हेलो हेलो हेलो। ये पिछले क्लास सबका ब्लड रिलेशन समाप्त हो गया था। हाँ, समाप्त हो गया था। आज आपकी नई टॉपिक की शुरुआत है। हाँ, बोलिए। कुछ बातें हैं। अच्छा, कभी क्वेश्चन ये उसका तीन चार जो कि पर करवा। क्वेश्चन ये आपका इतना ही पूछता है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट। सभी क्वेश्चन आप वहां से आंसर क्या होगा। दो क्वेश्चन उसमें से कट गया है। पर पिछले क्लास नहीं गया, गया था ना। अच्छा ठीक है, वो क्वेश्चन हम ऐसे ही डायरेक्ट टेलीग्राम पर डाल देंगे वहां से। एक जगह क्वेश्चन ही आज टॉपिक आपका मैं शुरुआत करता हूं क्लॉक। आज की टॉपिक शुरुआत हो रहा है क्लॉक। क्लॉक फर्स्ट टाइप की बातें करें तो फर्स्ट टाइप में आपका पढ़ना है इमेज का मतलब प्रतिबिंब। और इमेज से क्वेश्चन है दो टर्म से आपसे पूछने का काम करेगा। कभी पूछेगा मिरर इमेज, कभी पूछेगा समय आपका इंडिकेट किया हुआ रहेगा। सेकंड टाइप दूसरी कंडीशन आपसे एंगल पे आधारित क्वेश्चन ही पूछने का काम करेगा। एंगल का मतलब कोण। क्वेश्चन ये दे सकता है 3:10 पर घड़ी के दोनों सुइयों के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा। तीसरी टर्म आपसे समय पूछने का काम करेगा, टाइम पूछने का काम करेगा। क्वेश्चन इस प्रकार से देगा कि 7 और 8 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां 70 डिग्री का कोण कब बनाए। का मतलब मुझे समय के बारे में पता करने की आवश्यकता है कि वो कौन सी टाइमिंग होगा। इसके बाद चौथी टाइप में मैंने पढ़ूंगा 90 डिग्री। इसके आगे पढ़ूंगा 180 डिग्री। इसके बाद मैंने पढ़ूंगा 0 डिग्री। क्वेश्चन आपका 90 डिग्री समकोण पर आधारित पूछते रहता है। क्वेश्चन आपका 0 डिग्री से देगा। 0 डिग्री को लिखेगा हिंदी में एक साथ या आपसे पूछेगा समपाती।
180 डिग्री का मतलब आपसे क्वेश्चन ए पूछेगा विपरीत, और 90 डिग्री एक क्वेश्चन है आपसे ए देगा सम। और एक दिन पे आधारित तो क्वेश्चन खूब पूछता है, एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक साथ होगी या समपाती होगी, एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के विपरीत दिशा में आएगी, एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार समकोण बनाएगी। तो कुछ रेंज 2 घंटा 4 घंटा पर भी आधारित देगा। बारी बारी से हम लोग ने सबका थ्योरियां लेते चलेंगे। तो 90 डिग्री, 180 डिग्री, 0 डिग्री। इसके बाद फिर हम लोग ने पढ़ेंगे स्लो या फास्ट। जब घड़ियां खराब हो जाती है तो कभी इंडिकेट करेगा स्लो और कभी इंडिकेट करता है फास्ट। स्लो या फास्ट पे आधारित क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे। और इसके बाद फिर एक टाइप आपका और आएगा जो बस उससे संबंधित क्वेश्चन कहते रहता है कि एक यात्री ने 10:15 पर बस स्टॉप पर पहुंचा तो पता चला कि बस 10 मिनट पहले खुल चुकी थी, अगली बस कब जाएगी। इस टाइप से क्वेश्चन है आपका पूछते रहता है। तो बारी बारी से करके हमने हर टाइप के क्वेश्चनों को करने का काम करेंगे। तो सबसे पहले मैं आज की क्लास में आप लोग को बताऊंगा इमेज, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब से सबसे कम क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ही बेहद आसान क्वेश्चन होता है, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग ये कर देता है ना कि अभी वाला एग्जाम में सिंपल सी क्वेश्चन ना दे करके पूर्णांक में क्वेश्चनों को देने का काम करता है। पहले खाली ये देता था कि 9:20 पर दर्पण में देखा जाएगा तो समय क्या दिखाई देगा। अब क्वेश्चन है वो ना दे करके देता है कि 9:20.3/13 पर दर्पण का समय क्या होगा। तो दोनों में कुछ कुछ भिन्नताएं देखने को मिलता है। मैं बारी बारी से इसको देखते चलो। आज कोई है नहीं तो पीपीटी सब कुछ एडजस्ट अभी हो नहीं पाया है जी। इमेज में फर्स्ट कंडीशन आपको समझना है मिरर इमेज। मिरर इमेज का मतलब हिंदी में बातें करो तो आता है दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए अपने बेसिक सी कंडीशन को ये समझ लें कि यदि जो अगर घड़ियां ए है, यहाँ 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है, 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 7 है, 8 है, 10 है, 11 है, और यही टर्म को जब दर्पण में देखा जाएगा तो घड़ी ऐसा तो ऐसा ही दिखाई देगा, जहां पे ये टर्म है वहीं पर दिखाई देगा। यहां पर मैं एक बात इंडिकेट करूं, मिरर इमेज में लेफ्ट टू राइट चेंज हो जाता है। लेफ्ट वाला हिस्सा राइट में दिखाई देगा और राइट वाला हिस्सा लेफ्ट में दिखाई देगा, लेकिन टॉप टू बॉटम सेम होता है। टॉप टू बॉटम में कहीं कोई परिवर्तन आपको नहीं देखने को मिलेगा। ऊपर वाला ऊपर ही दिखाई देगा और नीचे वाला टर्म आपका नीचे ही दिखाई देगा, लेकिन लेफ्ट टू राइट चेंज हो जाता है। लेफ्ट वाला हिस्सा राइट में दिखाई देगा और राइट वाला हिस्सा लेफ्ट में दिखाई देगा। कहने का मतलब यह है कि मैं कहूं कि ए सिंबल एक ऐसे ऐसे है और यहां पर आपका दर्पण लगा हुआ है, तो यहां से यहां तक टॉप टू बॉटम वाला एरिया ऐसा ही दिखाई देगा, लेकिन ये निकला हुआ है लेफ्ट साइड। अब दिखाई देगा दर्पण में किधर, राइट साइड। तो लेफ्ट वाला राइट चला जाता है, राइट वाला लेफ्ट चला जाता है। कभी आपने इमेजिंग करके देखिएगा, मोबाइल में जो सेल्फी उल्फी लेने का काम करते हैं ना, सेल्फी कभी लीजिए तो देखिए, यदि जो अगर कहीं तिल उल का निशान राइट साइड पर है ना, तो सेल्फी लेने के बाद लेफ्ट साइड पर दिखाई देगा। लड़कियां लोग यदि जो अगर ई नाक में पहने हुए है ना और सेल्फी लेने के बाद ई नाक में नजर आएगा। ऐसा ही होता है, क्योंकि प्रतिबिंब उल्टा बनता है। मैं यहां यदि जो अगर में 3 बजी और यही
और इसके बाद यही सिंबल बच गया है। यानी कि जब आप दोनों को ऐड करेंगे कि 3 और 9, तो जोगफल। और एक बात यहां से पता चल रहा है कि वास्तविक समय और दर्पण का समय दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट निकल करके 12 आता है। जैसे मैंने सिंपल में ये कहा कि एक वास्तविक समय x है, मुझे पता चला कि x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू मुझे पता नहीं है। अरे मुझे पता है कि 3 और y दोनों को जोड़ेंगे तो y निकालना है, तो 12 9 निकल करके आए। बनाने की दो कंडीशन। यदि जो अगर एक समय पता है और मुझे पता है कि आपकी अपनी समय और दर्पण का एक समय मुझे पता है और दूसरा समय निकालना है, तो या तो मैं 12 में से घटा लूं या तो मैं वही में कितना जोड़ लूं कि 12 हो जाए। जब आपको पता है कि आपकी घड़ी में 3 बजे और दोनों का जोगफल 12 है, तो दो का या तो ये सोचिए कि 3 में कितना और जोड़ लेंगे कि 12 हो जाए, या तो ये सोचिए कि 12 में से 3 घटा लेंगे तो कितना। तो दोनों का जोगफल ही 12 है, कितना होगा 10। या ये सोचें कि 2 में कितना जोड़ लें कि 12 हो जाए, तब जोड़ेंगे 10। या तो 10 जोड़ लीजिए या तो 12 में से 2 घटा लीजिए, दोनों कंडीशन। दर्पण का समय निकालना है, कितना में से 4 घटा की घड़ी में 6 बजे है और यही समय को दर्पण में देखना है तो भी दिखाई दे। इसको आपने एक बार इमेजिंग करके देखिए। जब आपकी घड़ी में 6 बजेगी तो इसका मतलब ये है कि मिनट वाला सुई होगी सीधा 12 पर, और आवर वाला जो सुई होगा एग्जैक्ट होगा सीधा कितना पर 6। तब घड़ी में 6 बजेगी। तो इसका मतलब कि यहां से यहां तक ये स्ट्रेट लाइन है। और जब दर्पण में भी हम इसको देखेंगे तो मिनट वाला सुई जैसा है वैसा ही दिखाई दे, टॉप टू बॉटम में कोई परिवर्तन नहीं होता। और यहां से यहां तक भी जो स्ट्रेट था ये भी यहां से आपका यहां तक सीधा ऐसा ही दिखाई दे। तो जब आपकी घड़ी में 6 बजी है तो दर्पण में भी आपका 6। तो यहां तक मुझे ये पता चला कि जब दर्पण का समय निकालना हो तो ऐसी हालात में दी गई समय को मैं घटाऊंगा कितना में से, क्योंकि दर्पण का समय और वास्तविक समय दोनों को आपस में ऐड करो तो जोगफल निकल कर के आ रहा है। एक टाइमिंग मुझे पता है, दूसरी टाइमिंग निकालना है। एक ही बातें को सोचना है कि जो समय दी गई है उसको माइनस करेंगे 5। कब? जब एग्जैक्ट आवर का वैल्यू रहेगा। लेकिन आवर भी समय दो प्रकार से इंडिकेट करता है। आप अपने मोबाइल में कंपेयर कर लीजिए, समय 12 घंटा वाला भी इंडिकेट करता है और समय 24 घंटा वाला भी इंडिकेट करता है। जब समय 12 घंटे की इंडिकेट करेगा तब तो दी गई समय को 12 में से घटाएंगे, लेकिन जब समय 24 घंटा वाला इंडिकेट करेगा तब दी गई समय को, जैसे मैंने यहाँ पर ये कहा कि आपकी घड़ी में 12 बजी है, दर्पण में देखेंगे तो क्या दिखाई। आप दोनों तरीके से कर सकते। आपको पता है कि सर दी गई समय को 12 में से घटाएंगे या दी गई समय को 24 में से घटाएंगे। आपकी घड़ी में 12 बजी है और आप 12 में से ही घटाते हैं, तो 12 में से 12 जाएगा और जीरो का मतलब कितने आता है बात। क्या आप मोबाइल चलाते चलाते कभी ऐसा नजर आपको आया कि 0:57 मोबाइल में रात के दिखाई देता होगा? देता है ना। इसका मतलब है कि आप 1 बजे रात तक मोबाइल चलाते हैं, तभी तो दिखाई देता है। ऐसे कैसे दिखाई देता है? 00:57 का मतलब समझ रहे हैं?
ये दिन को कभी इंडिकेट नहीं करता है, ये इंडिकेट करता है 12 बजे के, और 12 बजे रात के बाद, 12 बजे दिन के बाद सीधा 1 लिखेगा, नहीं तो 13 लिखेगा। 24 घंटे वाली घड़ियां जो होती है, आप देखिएगा दिन में, आप समय इंडिकेट कीजिएगा 16 बज के 25, रात के दिन। बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं एएम और पीएम, एंड पास्ट मिनट। इंग्लिश बात तो साथ बोले में ठीक है रहता है बाबू, कंफ्यूजन हो जाता है अपराह्न और पूर्वा। लोगों ने सीधा समझता है ना, एएम का मतलब अपराह्न और पीएम का मतलब, और हिंदी में यही बातें ऑप्शन में दिया गया होता है। एक मैथ में चैप्टर पढ़ना होगा आप लोग का, टाइम एंड डिस्टेंस, समय, या इस टाइप की क्वेश्चन आपको पढ़ने को मिलता होगा कि एक चोर को पीछा करते हुए पुलिस ने किया, एक कार चुराकर चोर ने 3 बजे रात में या भोर में गया, उसी के रूप में पीछा करना शुरू किया, तो क्वेश्चन कहता है कि चोर कितने बजे पुलिस के हाथ पकड़ा जाएगा। आंसर ले लेते हैं 5:20, 5:20 अपराह्न भी है और 5:20 पूर्वाह्न भी है। अपराह्न 5:20 गया तो सही है, ना सटा तो मामला गलत। तो एम का मतलब अपराह्न ना, एम का मतलब पूर्वाह्न, और पीएम का मतलब पूर्वाह्न ना, पीएम का मतलब ये सीधा अपोजिट चलता है। और हाँ, ये बातें पता चलता है कि 12 बजे रात से लेके 12 बजे दिन तक के समय को जो इंडिकेट करते हैं ना, एम में इंडिकेट करते हैं। अभी आपका 12 से टाइम पार हो गया है, मोबाइल में देखेगा तो पीएम इंडिकेट करेगा। कभी कभी बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं, कहीं एग्जाम में जाना है, अलार्म बच्चा ने लगाया लगाया 4 बजे का कि फर्स्ट पेज पकड़ करके जाना है, उठ जाएंगे 4 बजे तो रेडी होकर के चले जाएंगे। गलती से यहां पर ध्यान नहीं दिया और लग गया। और भोर का नींद बहुत प्यारा होता है, अब 4 बजे तो बेचारा को पता चला, उठता है 7 बजे, तो कहता है कि अलार्म तो हमारा बजबे नहीं किया, किसी कारण बस देखता है तो लगा कि मामला पीएम का था। तो एम और पीएम कंफ्यूजन है, मैं यहां पर ये बातें को कंफर्म कर लूं। अच्छा, जैसे मैंने कहा कि 16 बजा है और 16:17, ये इंडिकेट करेंगे एएम से कि पीएम से? कभी भी एएम इंडिकेट नहीं होगा, ये जब भी होगा ना तो इंडिकेट किसका करेगा? पीएम का। सर ऐसा क्यों? जब भी 16 का मतलब 12 बजे करता है ना, 13, 14, 15, 3, 16 का मतलब 4, और हमेशा 4 ही दिन को इंडिकेट कर रहा है, कभी भी 16 रात को इंडिकेट नहीं करेगा। सर क्यों नहीं करेगा? 16 से और आगे जाइए, 20 बजेगा तो रात को 8 बजेगा, 23 बजेगा तो रात को 11 बजेगा। कभी भी घड़िया में 24 नहीं दिखाई देगा। 23 बजेगा, 56, 57, 58, लेकिन उसके बाद आपका दिखाई देगा 0, कभी भी 24 नहीं होगा। अभी ना कि 24:01 ना, तक आप फिर 25। तो ये जो 0 इंडिकेट करेगा, हमेशा मानना है कि ठीक 12 बजे रात को बातें कर रहा है, और 12 इसके बाद जो होता है 1, 2, 3, ये रात की बातें इंडिकेट करता है। तो हमेशा ही सब 1, 2, 3 एम को इंडिकेट करता है। जैसे ही 12 के बाद 14, 15, 16, 20, 22, 23 हमेशा पीएम को इंडिकेट करेगा। तो एम पीएम की ठीक है। आज लाइव वाले विद्यार्थी को थोड़ा सा कष्ट है जी, टेक्निकल टीम आज नहीं है, इसकी वजह से किसी कारण बस जैसे तैसे मैंने सिर्फ खाली लाइव कर दिया है। और दिक्कत ये हुआ है कि सर का एक भतीजा था, वो हनुमान नगर में एक्सीडेंट कर गया था किसी महिला के साथ, लड़की थी छोटी सी, लग गया तो हम लोग वहीं पर चले गए, और लोग जो थे सब उधर ही चले गए। थोड़ी सी परेशानी ये हो गया है, और कोई परेशानी नहीं।
मैंने ये बातें कर रहा था कि मिरर इमेज निकालने के लिए दी गई समय को कितना में से 12 में से, या जब समय 12 से बड़ा होगा तो कितना में से 24 में से घटाएंगे। क्वेश्चन ये कहा कि आपकी घड़ी में 16 बची है और सिंबल इंडिकेट ऐसे कर देगा, इसका मतलब ही होता है मिरर इमेज। और 16 आपकी घड़ी में बची है और दर्पण में देखना है अब समय क्या दिखाई देगा, तो इसके लिए घटाइएगा 12 में से कि 24 में से, 24 में से मैंने घटाऊंगा, तो यहां पर आपने 24 में से आप 16 को घटा लीजिएगा, तो 24 में से 16 गया क्या बचेगा, यानी कि आंसर 8। दूसरी कंडीशन में लगता है कि नहीं सर मैं सिर्फ 12 में से ही घटाऊंगा, तब घटाइए 12 में से, कोई आपत्ति की बात नहीं। तो क्या आप 16 को दूसरी भाषा में 4 कह सकते हैं? 16 को दूसरी भाषा में कन्वर्ट करके आप 4 कह सकते हैं, और इसको आप 12 में से घटा लीजिए, और 12 में से 4 गया तो आंसर में कहीं कोई परिवर्तन नहीं, आंसर आपका सही है। तो मुझे पता चला कि आवर वाला वैल्यू या तो 12 में से घटाना है या तो 24 में घटाना है। कब? जब एग्जैक्ट आवर रहेगा तब। लेकिन क्वेश्चन है सिर्फ और सिर्फ आवर नहीं देगा, आवर के साथ साथ मिनट भी देगा, आवर मिनट और सेकंड भी देगा। बारी बारी से मैंने हर टर्म पर आ रहे हैं, ध्यान से देखिए। तो पता चला कि मिरर इमेज निकालने के लिए दी गई समय को माइनस करेंगे, लेकिन कितना में से 12 में से, या दी गई समय को घटाएंगे कितना में से 24 में से। ये दो टर्म की जानकारियां मिला, लेकिन 12 और 24 का प्रयोग तब करेंगे जब एग्जैक्ट आवर की वैल्यू पता होगी। तब जब क्वेश्चन आवर के साथ मिनट लग जाएगा सर, तब मैं क्या करूं? बिग बात को समझिएगा बाबू, ए होता है आवर और ए होता है मिनट। जैसे ही मैंने मिनट की वैल्यू क्वेश्चनों में 7 में दिखाई देगा, तो मैंने क्या करूंगा, 12 आवर को मैंने सुविधा के लिए 11 लिखा, एक आवर बच रहा है, और एक आवर को मैंने मिनट में कन्वर्ट कर लूं तो एक घंटा में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। यानी कि जब समय आवर और मिनट एक साथ होगा तब मैंने आवर और मिनट 11 60 में से घटाऊंगा। लेकिन जब समय सर 11 से बड़ी होगी तो मैंने इसी को कन्वर्ट कर लूं कि 24 को लिखूंगा 23, और यहां पर मैंने लिखूंगा कि 23 60 में से घटा। ये आवर और मिनट की क्वेश्चन बन जाएगा। जब क्वेश्चन आवर मिनट और सेकंड तीनों रहेगा तो मैंने क्या करूंगा कि आवर की वैल्यू 11 है, मैंने 11 छोड़ दूंगा, और मिनट को जो 60 लिखा है ना, मैंने 1 मिनट कम लिखा तो 59, और 1 मिनट को मैंने सेकंड में कन्वर्ट कर लूं तो यहां से निकल करके आ जाएगा 60। तो ए है आवर, ए है मिनट और ए है सेकंड। और इसी का सेम टर्म आप नीचे की ओर चलें तो यहां करेंगे आपने 23, 60 मिनट को 59 मिनट, और 1 मिनट को सेकंड में बदलिएगा तो आ जाएगा 23 59 60। अब तीनों पर मैंने पहले एक एग्जांपल लेता, समझिएगा एग्जांपल। क्वेश्चन आपसे ये कह ले कि आपकी घड़ी में 8:32 हुए हैं और सिंबल ए देगा, इसका मतलब आपसे ये पूछता है कि आपकी घड़ी में 8:32 हो रहे हैं, यही समय को जब आप दर्पण में देखिएगा अब समय क्या दिखाई देगा। तो दर्पण की समय निकालने के लिए आवर और मिनट है, और आपको पता है कि आवर और मिनट या तो घटाएंगे 11 60 में से, या तो घटाएंगे 23 60 में से। लेकिन यह भी समझना है कि 8:32 की जो वैल्यू है, क्या 11 60 से छोटा है? छोटा है, मैंने 11 60 में से ही घटा लूंगा। हाँ, जब यहां की समय आपको 11 से बड़ा नजर आए, जब इसमें से ना घटे, मैंने इसका प्रयोग कर लूंगा। तो यहां कहा है 8:32, मैंने यहां पर 11 60 में से 8:32 को घटा लूंगा, और पता चलेगा कि 10 में से 2 गया 8, 5 में से 3 गया 2, और 11 में से 8 गया 3, और आंसर हो जाएगा 3:28। यहीं पर क्वेश्चन आपका सेकंड पे आधारित ले लेगा। क्वेश्चन ए कहेगा कि 7
32 मिनट 52 सेकेंड आपकी घड़ी में हो रही है। और यही समय को जब आप दर्पण में देखिएगा, अब समय क्या दिखाई देगा। क्वेश्चनों में आवर भी है, मिनट भी है, सेकंड भी है। आप बस यहां पर पहुंच जाए, आवर भी है, मिनट भी है, सेकंड भी है। तो आवर मिनट सेकंड दिखाई दे तब मैंने घटाऊंगा 11 59 60। और रटम मरने की आवश्यकता है नहीं, बस ये बातें को समझना है। यही को मैंने मिनट में बदला और यही से मैंने सेकंड में बदला। क्योंकि जो ए है इसी को मैंने इतना भी बोल सकता हूं, 12 को 11 60 लिख सकते हैं, या 12 को 11 59 60 लिख सकते हैं। 11 बज के 59 मिनट 60 सेकंड, इसका मतलब कि 12। जैसे कहीं कहीं इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन है, आप सुनने को मिला होगा कि राम किसी काम को 1.5 महीनों में कर सकता है, या ऐसे देता है कि राम किसी काम को 1.5 घंटों में कर सकता है। और फिर दे देगा कि वैसा ही काम को 90 मिनट में समाप्त करने के लिए। तो कभी कभी चेंजिंग थोड़ा थोड़ा मामला लैंग्वेज का हेरफेर करता है। 1.5 घंटा और 90 मिनट कहने का सेंस तो सेम है। तो उसी प्रकार मैं 12 कहूं या 11 59 60 कहूं। तो यहां पर कहा 11 59 60, तो यहां पर कहेगा 7, यहां पर कहेगा 32 और यहां पर कहेगा 52। 10 में से 2 गया, और 5 में से 5 गया, और 9 में से 2 गया, और 5 में से 3 गया, और 11 में से 7 गया। तो 4 बज के 27 मिनट 8 सेकंड। अच्छा, कहीं क्वेश्चन ये भी देगा, कुछ को लग रहा हो कि सर जब 12 से बड़ा वैल्यू नजर आएगा, कोई आपत्ति की बातें नहीं। जब आपके क्वेश्चन 12 से बड़े नजर आए, आपके क्वेश्चन ऐसा दिखाई दे कि 17 बज के 43 मिनट 47 सेकंड, और यही समय को दर्पण में देखा जाएगा, अब समय क्या दिखाई देगा। तो मैंने इसको भी माइनस करूंगा, लेकिन 11 59 60 की 23 59 60, 23 59 60 में से घटा लेने का काम करेंगे। तो यहां पर मैंने घटाऊंगा 23 59 60, और यहां पर मैंने घटाऊंगा, ए है 17, ए है 43, और ए है आपका 47। 10 में से 7 गया 3, और 5 में से 4 गया 1, 9 में से 3 गया 6, 5 में 4 गया 1, 13 में से 7 गया, और हो जाएगा आंसर 6 बजकर 16 मिनट 13 सेकंड। अच्छा, कुछ बच्चे ने ये सोच रहे होंगे कि नहीं सर, मैंने इसमें से ना घटाऊं, मैंने सिर्फ यही जानता, तो भी आंसर सेम आएगा। लेकिन थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। क्या चेंज करना है? 17 को मैं क्या कह दूंगा, और सेम आएगा 5 43 47। अब जैसे ही इसको इस रूप में कन्वर्ट करेंगे तो आप इतना में से घटा लीजिए, आंसर आपका सेम आएगा। यहां पर भी देखिएगा, 11 में से 5 जाएगा तो 6 आएगा, और 59 60, तो डाटा आपका सेम है। तो आवर पे बन जाएगा, आवर और मिनट पे बन जाएगा, आवर मिनट और सेकंड पे बन जाएगा। अब मैंने इस आधार पर एक क्वेश्चन देता, देखते हैं कितने बच्चे ने जवाब लाते हैं, समझिएगा जी। हाँ, तो आप जवाब बताएंगे, और मैंने क्वेश्चन दे रहा हूं। मैंने कहा कि आपकी घड़ी में 9:47.4/11, और यही समय को जब दर्पण में देखा जाएगा, अब समय क्या दिखा। कितने लोग का जवाब आता है, पहले ए इंडिकेट करें। और अब की नई टर्म के अनुसार क्वेश्चन ऐसा भी पूछ रहा है। आपकी घड़ी में 9:47.4/11 हुआ है, यही समय को दर्पण में देखेंगे, अब समय क्या दिखाई देगा। जान रहे हैं लोग ने खाली इतना बोल रहे हैं, 2
2:12 और आगे फिर चुप। कितने का आंसर आ गया? इतने का। ठीक, समझने की प्रयास करें। इसको मैंने बेसिक से भी बता देता हूं, फिर डायरेक्ट भी बता देते हैं। इस टाइप के क्वेश्चनों को जानते हैं बनाने में 10 सेकंड का भी समय नहीं लगेगा, बहुत जल्द बन जाएगा। लेकिन इसके लिए कुछ बातें को समझना। और बेसिक से आदमी चला होगा तो जानते हैं क्या किया? पहले तो ये फ्रैक्शन को चेंज किया, ये भिन्न है। अच्छा, एक बात मैं यहां पर पूछूं, भिन्न कितने प्रकार के होते हैं? ये कितने बच्चे बताएंगे? 8 प्रकार का भिन्न। सब ऐसे शांत होता है ना, खैर कोई बातें नहीं। आप यहां से ये तो समझ में आ रहा होगा कि मिक्स्ड फ्रैक्शन है, संयुक्त भिन्न है, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन, उचित भिन्न, विषम भिन्न और संयुक्त भिन्न। अच्छा ठीक है, संयुक्त भिन्न वैसे भिन्न जिसमें पूर्णांक साथ में लगा हुआ होता है। अच्छा, इसको चेंज आप करना जानते हैं कि चेंज करेंगे सर? तो 47 में 11 से गुना करेंगे, फिर 4 जोड़ेंगे और बटे में 11 लिख लेंगे। ये तो बातें पता चलता है, लेकिन मैं इसको बताने से पहले थ्योरियां दे दूं और फिर मैंने इसको बेसिक से भी बता दूंगा। अच्छा, मैंने ये कहा जी कि एक भिन्न मैंने लिखा 3/4 और एक लिखा मैंने 4/3। दोनों में कुछ अंतर है कि नहीं है? कुछ बच्चे का लग रहा है कि दोनों एकदम सेम है सर, 3/4 कहिए चाहे 4/3 कहिए बराबर है। नहीं बाबू, दोनों में फर्क है। मुझे सिर्फ ये पहचानना है किस भिन्न का वैल्यू 1 से बड़ा हो और किस भिन्न का वैल्यू 1 से छोटा। बस ये मुझे सिर्फ पहचानना है अभी। अच्छा, ये भी जानते हैं कि ऊपर वाले को नोमिनेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर, ऊपर वाला अंश और नीचे वाला। तो मैंने कहा कि जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा उस भिन्न का मान 1 से बड़ा होगा। बस सिंपल ये समझना है, जिसका ऊपर वाला मान बड़ा उसका वैल्यू 1 से बड़ा, और जिसका मान नीचे वाला बड़ा यानी ऊपर छोटा, उस भिन्न का मान 1 से छोटा होगा। कितना होगा मुझे नहीं पता करना है, लेकिन मुझे ये पहचानना है किस भिन्न का मान 1 से बड़ा और किस भिन्न का मान 1 से छोटा। तो मुझे पता चला कि जिस भिन्न का मान ऊपर वाला अंश नोमिनेटर बड़ा होता है केकरा से, डिनोमिनेटर से, इस भिन्न का मान हमेशा 1 से बड़ा होगा। और जिस भिन्न का अंश छोटा होता है हर से, इस भिन्न का मान हमेशा 1 से छोटा, 1 से छोटा। ये तो पता चल रहा है। अब मैंने एक बात और बता दो कि जैसे मुझे कि 1 में से घटाना है मेरा 2/3। बातें को समझने की प्रयास, 1 में से 2/3 घटाना है। पहले आप ये कंफर्म हो लीजिए कि 1 में से 2/3 मैं घटा रहा हूं, तो 2/3 का वैल्यू 1 से बड़ा कि 1 से छोटा? 1 से छोटा, तब ही घटेगा तो प्लस में आएगा। जैसे ही वैल्यू बड़ा होगा तो डाटा माइनस में आएगा। आपको जी मैं ये कहूं कि 4 में से 3 घटाना है, तब तो आंसर आप 1 लगाते हैं। लेकिन मैंने कहा कि 3 में से 4 घटाना है, तब आंसर -1 देते हैं। इसीलिए ना कि जो वैल्यू घट रहा है इससे छोटा है तो डाटा प्लस में आएगा, जो वैल्यू घट रहा है बड़ा है तो डाटा माइनस में है। तो यहां पर मैंने देखूंगा कि 1 में से जो घटा रहे हैं वो वैल्यू बड़ा है या वो वैल्यू आपका छोटा है। ये जानकारियां आपको यहां से देखने की आवश्यकता है। तो 1 में से 2/3 छोटा है, मैंने बेसिक से चलूं तो आपने घटाइएगा कि कुछ नहीं है तो बटे में 1 लीजिएगा, और 1 और 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा, 1 3 3 तो ये 3 हो जाएगा, और यहाँ 2 होगा, यानी कि आंसर 1/3। ये बेसिक कंडीशन से मैंने चला। आपने पढ़े होंगे बेसिकली, तो आपकी जानकारी बस ये होगा कि 1 में से 2/3 मुझे घटाना है ना, तो बस मैं ऐसे करूंगा, 3 में से 2 गया 1 और आंसर आ जाएगा 1/3। लेकिन का भी प्रोसेस होगा जब इसका मान 1 से छोटा होगा। जैसे ही 1 से बड़ा होगा तो ये काम नहीं करना। तो मैंने कहा कि 1 में से 13/17 को घटाना है, तो मैंने सीधी करूंगा, 17 में से 13 गया
और आंसर आ जाएगा 4/17। एक और आपको पता है कि 3+2/5, इसकी मैंने कैलकुलेशन करनी है, तो मैं डायरेक्ट इसको ए लिख सकता हूं कि 3.2/5। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं। अब मैंने यहां पर क्वेश्चन ए लिया है, और इसको लेने के पहले मैं ये बता दूं कि यहां पर आपने जाने थे कि जब घंटा और मिनट है तो 1160 में से घटाना है। ए आपकी आवर है, ए आपका मिनट, 1160 में से घटाना। जब मिनट की वैल्यू पूर्णांक में होगी तो आपने सुविधा के लिए मैं 60 को लिखा 59+1, और यहां 9 है, मैंने 9 लिखा। ये 47 है, मैंने 47 लिखा। मर्जी करे तो प्लस कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। 47 पूर्णांक 4/11 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 47+4/11। ये बात और ये बात दोनों कंडीशन आपका सेम है। तो क्या आप इसको 47+4/11 कर लीजिए, या 4/11 यहां कर लीजिए, यहां पर प्लस कर लीजिए, ना भी कीजिए, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। मुझे माइनस करना है तो 1 में से 4/11 घटाना है। अब डायरेक्ट घटेगा, 11 में से 4 गया 7/9 में से 2 गया 9 में से 7 गया 2, और 5 में से 4 गया 1, और 11 में से 9 गया, और आंसर आ गया 2:12 अभी एक क्वेश्चन टफ लगा, जैसे ही अगला लेंगे तो बेहद आसान लगता है। और कुछ विद्यार्थी ने इसको बेसिक से बनाया, इसको एकरा में गुना किए, फिर एकरा प्लस किए, बटे 11 लाए, 60 में से घटाएं, फिर वो घटा नहीं, फिर कैलकुलेशन किए, समय ज्यादा लगे, उग जाइएगा। तो मैंने सेम कंडीशन की एक क्वेश्चन और लो, और अब बहुत से विद्यार्थी का बहुत कम समय में आंसर आ जाएगा, और मैंने कहा 8:42.17/23, और यही समय को जब आप दर्पण में देखेंगे, अब समय क्या दिखाई देगा? ठीक है, आ गया जी, आ गया होगा। अच्छा, इसको घटाने के लिए कितना में से 1160 की 11 59+1, और मैंने आवर के सामने यहाँ आवर लिखा, यहाँ मिनट के सामने मिनट लिखा, और यहाँ भी एक मिनट है, यहाँ पर मैंने लिखा 17/23। घटाना है, डायरेक्ट घटाएंगे। 23 में से 17 गया 6/23, 9 में से 2 गया, 5 में से 4 गया, 11 में से 8 गया, आंसर। तो पूर्णांक में भी देगा तो बन जाएगा। एक क्वेश्चन मैं पूर्णांक पर और देता हूं, लास्ट क्वेश्चन है। देखिएगा, मैंने क्वेश्चन आपसे ए दिया, पहले कोई आंसर भाई नहीं बोलेंगे, सभी को बनाने देंगे, इसके बाद आंसर 7:32 पूर्णांक 7/, और बनाएंगे सभी लोग, लेकिन आंसर देखते हैं कितने विद्यार्थी का आंसर सही आ पाता है। सभी विद्यार्थी ने बनाने का काम करेंगे। 7:32.7/3 हुआ है। यही समय को दर्पण में देखेंगे, अब समय क्या दिखेगा? मामला फंस गया, बन गया। कितने का आंसर आ गया जी? हाँ, अब बोलना तो मेरे भाई लाल टी शर्ट। हाँ, वो देखिए, बगल वाले भाई से देख करके आंसर ना बोले। आप बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं, पहले आप ये देखिए, बगल वाले बाप देख दीजिए, वो आंसर बनाया है। ओ, हाँ, आंसर बनाया है कि नहीं बनाया, कॉपियां देखें, क्या ये क्वेश्चन लिखा है, उसके नीचे सॉल्यूशन है, और यदि अगर है तो वो बात को आप बोले। ना बनाया है काजी, इतना देरी, मामला कुछ गड़बड़ तो है, आंसर ही नहीं है।
अच्छा आंसर क्या आया मेरे दोस्त, एक बार बोले आप आंसर। आप नहीं, इधर से मैं नहीं पूछ रहा हूं, वो पर्सनली भाई से और बोलना छोटू। 5:27 यही है। कितने विद्यार्थी का आंसर ये है? कोई क्या ना, वो बेचारा सोच रहा है कि कहीं ना बोलते तो ज्यादा बेहतर होता। कोई टेंशन नहीं है बाबू, गलत तो गलती है से। चलिए देखिए, इस विद्यार्थी ने जानते हैं क्या कर लिए, सीधा सोचा इसे, 3 में से 7 गया, 4 कैसे? अरे 3 में से 7 घटेगा नहीं, तो ये तो कंफर्म है कि 4/3 तो मामला गड़बड़ है। देखिए कैलकुलेशन कैसे करना है। पहले तो आपने ये समझ लें कि ऐसी टर्म को आपको कैलकुलेट करने के लिए यहां पर मैंने करूंगा 11 59 प्लस, लेकिन इतना के बाद आप यहां से चलें, ये 7 है, 7/3 है ना, और पता चल रहा है कि 7/3 का वैल्यू 1 से बड़ा है। तो 7/3 को जो विद्यार्थी ने 1 में से 7/3 घटाने के लिए ऐसे सोचा कि 3 में से 7 गया, अरे गेवे ना किया। पहले आप विचार ये करें कि क्या 3 में से 7 घटेगा। हालांकि एक भाई ने बोला है बहुत से लोगों ने वो आंसर ले आन करके बैठल था, लेकिन कोई बोल नहीं रहा है कि लगता है कि फंस जाए। आंसर ढेर का ही आया हुआ था, जो भाई ने बोला बहुत से बच्चे का आंसर वही था, लेकिन लोगों ने सोचा कि लगता है कि मामला फंस गया। नहीं, तो पहले इसको मैंने चेंज कर, 7/3 का वैल्यू जो है ना, ये स्पष्टता पता चल रहा है कि 7/3 का वैल्यू 1 से बड़ा है। तो पहले तो मैं उसको तोड़ने का काम करूंगा पूर्णांक। तो 7/3 को 3 दूना 6, 2 पूर्णांक 1/3 लिख सकते हैं। और पहले से मिनट का वैल्यू 32 था, और यहां से मिनट की वैल्यू 2 निकल करके आया, तब 32 और 2 34, यानी कि मैं कह सकता हूं कि 7:34 अब क्वेश्चन इसी को कन्वर्ट ए हो गया, और जवाब इसके अनुसार आपको देने की जरूरत है। तो यहां से आपने चले तो ए है 7, ए है 34, और ए है 1/3, और यहां से आपने घटाइएगा तो 3 में से 1 गया 2, और अब आएगा 2/3। 9 में से 4 गया 5, 5 में से 3 गया 2, और 11 में से 7 गया 4। अब आंसर निकल करके आएगा 4:25 आया होगा, कुछ लोग का आया होगा। अरे कुछ लोग ये भी तो सब नजर आ रहा है कि सबके अभी क्लॉक पढ़ला बहुत जल्दी ये पढ़ा है, तो सबके लिए तो लग ही रहा होगा कि आइए साहब ये सब तो कुछ है नहीं। तो पूर्णांक पर भी आधारित क्वेश्चन है, देगा तो स्पष्ट रूप से बन जाएगा। अब तो कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं। तो मैंने कहा कि 17:45, 47.7/17 हुआ है, और यही समय को दर्पण में देखा जाएगा। अब समय क्या दिखाई देगा? देखिए बाबू, थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन मेरा कंडीशन एक ही है कि जब भी मैं थ्योरियां देता हूं ना, तो क्वेश्चन एग्जामिनर कहां सोच सकता है पहले ही से क्लियर रहे। 17:45, 47.60/17 हुए हैं, यही समय को जब आप दर्पण में देखेंगे अब समय क्या दिखाई देगा। कुछ बच्चे का आंसर आया, देखिएगा। सुविधा के लिए आपने क्या कीजिए ना, कि आपको पता था कि आवर, मिनट और सेकेंड तो 11 59 60 में से घटाते थे, तो मैंने यहीं पर कर लो, कि ए 23 59 60 भी था ना, तो ए मैंने 23 लिया, ए मैंने 59 लिया, लेकिन मैंने 60 को लिख लिया 59 प्लस, अब मैंने सेकेंड को कन्वर्ट किया है 59 प्लस,
और यहां से आपने चलिएगा तो 17 में से 7 गया तो 10 बटे, और 9 में से 7 गया, और 5 में से 4 गया, और 9 में से 5 गया, और 5 में से 4 गया, और 23 में से 17 गया। बराबर आंसर निकल करके आ गया कि 6:14 12.10/17 सेकेंड होगा। और अब मिरर इमेज पर कुछ भी क्वेश्चन कर ले, कहीं से भी आपने बनाइएगा ना, बन जाएगा। अब कहीं से क्वेश्चन भी आपका मिरर इमेज की क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अच्छा, समय भी हो गया। बातें ये है कि सर आज उपस्थित नहीं हो पाएंगे, ठीक ना? हाँ, 3 बजे की कंडीशन उस समय तक आ जाए तो 3 बजे का क्लास चलेगा, लेकिन फिलहाल में इस बैच में सर ने उपस्थित नहीं हुआ। तो क्या हम लोग आगे की कंडीशन जारी रखें? अटेंडम में कंडीशन आया है, चूंकि पहले से ऐसी इंफॉर्मेशन रहता तो शायद क्लास में आप लोग को जरूर बता दिया जाता कि आज मैथ की क्लास नहीं हो पाएंगे, ठीक ना? चूंकि कुछ बच्चे आते हैं किसी भी विषय को पढ़ने के लिए तो भाई समय लगा करके इंतजार करके, और ना पता चले, थोड़ी सी लगता है ऐसा, लेकिन एट ए टाइम इमरजेंसी होता है, इसमें कोई ऐसा है नहीं। तो इसी को थ्योरियों को मैं आगे बढ़ते रहूं। चलिए देखिएगा आगे की ओर में चलो। तो मिरर इमेज तो निकालना आता है यहीं पर आपने, और अगले क्लास मैंने इसका सिर्फ क्वेश्चन ही करवाऊंगा, थ्योरी कुछ नहीं करवाएंगे। मिरर इमेज, वाटर इमेज, एंगल, जहां तक मैं चल लूं, अगले क्लास सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन मैं निकालते रहूं और आप लोग ने बस इसका जवाब देते रहेंगे। फिर मैंने थ्योरियां आगे की ओर दूंगा। वाटर इमेज निकालने के लिए जब आपका कहेगा वाटर इमेज, वाटर इमेज का मतलब जल प्रतिबिंब, और जल प्रतिबिंब निकालने के लिए पहले आपने ये समझ लिया, जब सिंबल आपका ऐसा दिखाई देगा, इसका समझना है कि आपका वाटर इमेज आपसे पूछने का काम कर रहा है। और अभी तक आपने देखें कि जब सिंबल आपका ऐसा दिखाई देगा, इसका मतलब होता है आपका मिरर इमेज। जब सिंबल ऐसा दिखाई देगा, एक कंडीशन आपका आता है वाटर इमेज। और वाटर इमेज निकालने के लिए जिस प्रकार आपने मिरर इमेज निकालने के लिए देखें कि 12 में से घटाते हैं, तो वाटर इमेज निकालने के लिए दी गई समय को आप माइनस करना है 18:30 में से या 17:90 में से। ये दोनों कंडीशन आपका सेम है। 18:30 को ही कन्वर्ट किए तो 17:90 आ गया। एक आवर को मैंने कम किया, 18 से 17 लिखा, और एक आवर को मिनट में कन्वर्ट किया तो 1 घंटे में 60 मिनट, 60 और 23 90, और आंसर हो जाएगा 17। तो जब भी आपका वाटर इमेज की क्वेश्चन आए तो या तो 18:30 में से घटाएंगे या तो 17:90 में से घटाएंगे। लेकिन कंफ्यूजन है कि कब घटाएंगे 18:30 में से और कब घटाएंगे 17:90 में से। मैंने कहूं कि जब मिनट की वैल्यू 30 से छोटी नजर आएगा तब घटाएंगे 18:30 में से, और जब मिनट का वैल्यू 30 से बड़ा नजर दिखाई दे तब मैंने घटाऊंगा 17:90। मैंने दोनों पर एग्जांपल ले लो। मैंने कहा कि आपकी घड़ी में 10:20 हो रहे हैं और सिंबल ऐसा देगा, इसका मतलब ही है कि आपसे जल प्रतिबिंब पूछने का काम कर रहा है। और ये ऐसे टर्म 10:30 18:30 की 17:90, 18:30 में से घटा लेंगे। और जब इसको आपने 18:30 में से घटाएंगे तो 30 में से 20 गया, और 18 में से 10 गया, और आंसर हो जाएगा 8:10। कभी कभी बहुत रेयर केस में ये देता है कि वाटर इमेज का परफेक्ट इमेज नहीं बनता है, तो वैसे हालात में या तो ऑप्शन ए देगा तो सही है, नहीं देगा तो एक से 1 घंटा कम करके ऑप्शन ए दे देता है, यानी कि 8-10 ना दे करके वहां पर फिर आंसर आपका 7-10 भी दे सकता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ वाटर इमेज, यदि जो अगर ये ऑप्शन नहीं रहेगा और ये है तो फिर इसका आंसर मान्य होता है, इसलिए कि वाटर इमेज का परफेक्ट इमेज नहीं बन पाता। तो दूसरी कंडीशन में क्वेश्चन है आपसे ये पूछने का काम कर देगा कि आपकी घड़ी में 9:52 हुए हैं और दर्पण यहां पे लगा है। इसका मतलब है कि आपसे जल प्रतिबिंब की क्वेश्चन पूछ रहा है, और वाटर में निकालने के लिए 18:30 और 17:90 कंपेयर आपको करना है कि 18:30 की 17:90।
जब कुछ विद्यार्थी को कहना है कि सर क्या मैंने 18 30 में से ही घटाऊं तो क्या आंसर आपका नहीं आएगा? आएगा, आएगा। कैसे? 30 में से 52 तो ना घटेगा, नहीं घटेगा। और घंटा मिनट का ये जोड़ और घटाव तो बनाना जानते ही हैं। जब नहीं घटेगा इसका मतलब कि मैंने एक आवर को कन्वर्ट करूंगा, और एक आवर में क्या मिनट, तो ये 18 रहेगा कि 17, और 60 और 23, तो क्या यही बातें फिर से आ गया? तो क्यों ना मैंने देखो कि मिनट की वैल्यू 30 से बड़ी है, तो हम डायरेक्ट घटावेंगे कितना में से? 17 में से। और 10 में से 2 गया 8, और 9 में से 5 गया, 8 में से 5 गया, सॉरी 3, यहां हो गया 8 और यहां हो गया 3, और ए बचा कितना? और 17 में से 9 गया, तो आंसर आ जाएगा 8:38। मिरर इमेज और वाटर इमेज पर क्वेश्चन देगा, निकालने आ जाएगा। अब मैंने एंगल पे आधारित क्वेश्चन लेता, समय देगा और आपसे एंगल पूछने का काम करेगा। और उसके पहले आपने ये जान लिया कि घंटे वाले सुई कितना डिग्री का कोण बनाएगा, मिनट वाले सुई कितना डिग्री का कोण बनाएगा। पीछे वाले भाई कुछ इधर से एंजॉय कर रहे हैं, उधर से कोई एक विद्यार्थी खड़ा हो तो पांचों में से कोई एक वो अपने स्वेच्छा से, मतलब वैसे विद्यार्थी खड़ा हो जिसको लगता है कि मैं क्लॉक के बारे में कुछ बता सकता हूं। और मैं आपसे क्वेश्चन ये कहें छोटो कि घंटे वाले सोई 10 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाए? नहीं पढ़े है ना? तो एक तो जानकारी नहीं है, और समय दे करके यहाँ पर आए हैं बाबू, तो जो आपस में भिड़े हुए हैं कि उन्हें शांति रूप से यहाँ देखते हो, और यही करना है बाबू, तो रूम पर भी बैठ करके एकदम आराम फरमाते, कोई दिक्कत तो था नहीं। क्लास में है तो ना समझ लिया है कि मैंने फ्री का बैच है तो बस झोली पोथी उठाना है, उधर टाइम पास कर रहे थे यहाँ टाइम पास कर लेंगे, ये सब दिमाग से हटा दीजिए। फॉर्म भरने का उम्र हो गया था बाबू, फार्म भरा है, तैयारी ना करेगा तब फार्म भरे से की होगा? समझता है कुछ? बैठी नहीं बच्चे, बहुत आज के डेट में बेसिक बहुत से बच्चे का कमजोर है, इतना कमजोर है ना कुछ कुछ बच्चे का कि उसको कुछ था ही पता नहीं चलता है। और उसके बाद नया बच्चा खास करके जुड़ता है ना, तो उसको अफवाहन में रहता है। कभी कभी ये सोचिएगा ना कि खास करके नए बच्चे, और कहीं ग्रुप डी वाले रेलवे वाले कर्मचारी उसको मिल गए तो गलत नजर से देखता है, कहता है एक हम फार्म भरवा ना, पता चलता है कि जब फार्म भरता है तो होवे नहीं करता है। फिर रेलवे में जो ग्रुप डी का कंपटीशन निकालता है ना बाबू, वो बिहार सरकार में 10+2 और सचिवालय तुरंत निकाल लेगा, कोई डाउट नहीं है। तो किसी भी चीज को ये सोच करके आपने ना पढ़े, तो बेहतर करना है तो एक एक पॉइंट को समझना। तो मैंने यहां पर आवर और मिनट पर आधारित क्वेश्चन लेने का काम कर, ध्यान से देखिए। आवर का मतलब घंटा। मैंने एक घड़ी सिंपल से ले लूं और यहां से मैंने कंफर्म करते चलूं, ये 12 है, ये आपका 6 है, ये आपका 3 है, ये। और घंटे वाली सुई है। अच्छा आप एक समझें कि घंटे वाली सुई जब पूरा चलते 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 पूरा एक चक्कर लगाएगा, तो घंटे वाले सुई 12 घंटा तय करेगा, ये तो पता चल रहा है। घंटे वाले सुई एक पूरा चक्कर लगाने में 12 घंटे का समय लेती है। एकदम पता चल रहा है सर कि घंटे वाले सुई 12 घंटे में एक पूरा चक्कर लगाता है। और ये भी पता चलता है कि घड़ी जो होती है ना, एक सर्किल का रूप लेती है। घड़ी एक सर्किल का रूप लेती है, और इस सर्किल की माप जो होती है, ये होती है 360 डिग्री। एक सर्किल है। अच्छा कुछ बच्चे की माइंड में चल रहा कि सर वो वाला घड़िया जो चरखुटवा रहता है,
लेकिन आपने कभी कंपेयर कीजिएगा कि सुइयां के अनुसार जो चलेगी ना एक गोलाकार आकृति बनाएगा, यानी कि वो भी एक रूप सर्किल का ही लेगा। और सर्किल की माप 360 डिग्री होती है। इसका मतलब कि घंटे वाले सुई एक पूरा चक्कर लगाएगा 12 घंटे में, और 12 घंटे में जो घूमेगी ना, ये घूमेगी 360 डिग्री। तो घंटे वाले सुई 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। मैंने यहां से कहूं कि घंटे वाले सुई एक घंटे में 360/12, इसका मतलब हुआ 30 डिग्री। और इसका खूब प्रयोग मैं आगे चल करके करूंगा। घंटे हेलो हेलो हेलो। जगह लेकर के शांति रूप से सब लोग पहले बैठ जाए जी। चलिए शुरुआत किया जाए। देखिए मतलब मान करके चलिए कि लमसम 50% तो ये मैथ ही है, समझना यही है। तो घंटे वाले सुई पूरा एक चक्कर लगाती है 12 घंटे में, और 12 घंटा में 360 डिग्री का कोण बनाती है। मैंने कहा कि घंटे वाले सुई एक घंटे में, तो एक घंटा में 30 डिग्री का कोण बनाता है। अच्छा यहीं पर मैं चर्चा कर लूं मिनट वाली सुई। मिनट वाली सुई, ये मिनट की जो सुइयां होती है, ये मिनट वाली जो सुई होती है, मिनट वाला पर आपने चर्चा कीजिएगा। जैसे ही मिनट वाला सुई 12 से 1 पर जाएगी तो कहते हैं 5 मिनट, 3 पर आएगी तो 15 मिनट, 9 पर जाएगा तो 45 मिनट, 11 पर जाएगा तो 55 मिनट, 12 पर आएगा तो 60 मिनट। मिनट वाला सुई एक पूरा चक्कर लगाएगा, तो एक पूरा चक्कर लगाने में मिनट वाला सुई 60 मिनट का समय लेता है। और 60 मिनट में एक पूरा चक्कर लगाता है, तो 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाता है। अरे दोनों क्वेश्चन में बहुत वीवीआई टर्म आता है। घंटे वाले सुई 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण बनाता है, और मिनट वाला सुई 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में 360/60, 6 छक 36, 6 डिग्री का कोण बनाती है। मिनट वाले सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, जबकि घंटे वाले सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। अच्छा यहीं पर मैंने एक बात और करूं, मुझे पता है कि मिनट वाला सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है, और ये घंटे वाले सुई 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण बनाता है। यहां पर मैंने एक बातें लिख रहा हूं जो चेंजिंग होता है। 1 घंटा में 30 डिग्री, 1 घंटा को मैं मिनट में बदलूं तो क्या 60 मिनट हो जाएगा? और यहीं पर समस्याएं उत्पन्न होता है, समझना है। ये सुई है आवर वाली, और समय दिया होगा मिनट में। घंटे वाले सुई 1 घंटा में 30 डिग्री, 1 घंटा का मतलब 60 मिनट होता है, और 60 मिनट में 30 डिग्री की कोण बनाती है। मैंने कहा कि इसको 1 मिनट में क्या 30/60 डिग्री का कोण बनाएगा, और 30/60 का मतलब कितना डिग्री? आधी डिग्री। ये 3 बातें को समझना है, और फिर मैंने यही पर आधारित क्वेश्चन लूंगा। मुझे पता चला कि घंटे वाले सुई 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण बनाता है, मिनट वाला सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है, और घंटे वाले सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण, 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाता है। यहां से पता चल रहा है कि सुई जब घंटे वाली होगी और समय मिनट में होगी, तो जितना मिनट होगा बस उसका आधा डिग्री कोण हो जाएगा। तो क्या सर मैं कह सकता हूं कि घंटे वाले सुई 5 मिनट में, तो 5 के आधा 2.5 डिग्री, घंटे वाले सुई 30 मिनट में, तो 30 के आधा 15 डिग्री,
घंटे वाले सुई 40 मिनट में, तो 40 के आधा 20 डिग्री। तो घंटे वाले सुई 60 मिनट में, 60 के आधा 30 डिग्री। और यही तो मुझे पहले से पता, घंटे वाले सुई 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो आपके क्वेश्चनों में आए कि मिनट वाला सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, जितना मिनट रहेगा उसमें 6 से गुना कर ले। मिनट वाला सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, आपसे पूछे 5 मिनट में, तो 6 में 5 से गुना कर ले। घंटे वाले सुई 1 घंटा में 30 डिग्री, आपसे 3 घंटा में कहे तो 30 तिहाई 90 डिग्री। क्वेश्चन आपसे ये कहे कि घंटे वाले सुई 10 मिनट में, तो 10 के आधा 5 डिग्री। जितना मिनट कहेगा उसका आधा करेंगे, कब? जब घंटा वाला सुई पूछेगा तब। सुई कहेगा आवर वाला और समय दिया होगा मिनट। अब यहां पर क्वेश्चन है आपका कैसे पूछेगा, कभी तो लैंग्वेज के आधारित आपसे क्वेश्चन पूछने का काम कर लेता है। क्वेश्चन आपसे ये कहेगा कि दोपहर 12 बजे से या दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक घंटे वाले सुई कितना डिग्री चलेगी और मिनट वाले सुई कितना डिग्री। क्वेश्चन दोनों पे आधारित पूछ लेगा, आपसे आवर वाला भी वैल्यू पूछेगा और आपसे मिनट की भी वैल्यू पूछ लेगा। ऐसी हालात में आपने क्या करें, सबसे पहले समय को डिफरेंट को निकालना है कि समय का अंतराल कितना हो रहा है। तो आपको पता चला 3 बजे से 5 बजे यानी कि क्या घंटा, 2 घंटा। और आपको पता है कि आवर वाला पूछता है 1 घंटा में 30 डिग्री, तो 2 घंटा में, तो कहेंगे कि 30 दूना 60 और आंसर आ जाएगा 60। मिनट वाला तो पहले इसको आप मिनट में बदल लें, 1 घंटा में 60 मिनट, तो 2 घंटा में 120 मिनट, यानी कि टोटल डिफरेंट जो आएगा ए आएगा 120 मिनट। और मिनट वाला सुई आपसे पूछने का काम करेगा, और आप जानते हैं कि मिनट वाला सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, तो आपसे पूछा है कितना मिनट में, और 120 मिनट में 6 से गुना करेंगे तो 12 छक 72 और आंसर आएगा 720 डिग्री। लेकिन इसी को मैंने यहां पर प्रोसेस चेंज कर रहा, इसलिए ना है कि क्वेश्चन है ये तो डिफरेंट स्पष्टता सिर्फ और सिर्फ आवर में आ रहा है। क्वेश्चन का डिफरेंट जो देगा ना, आवर और मिनट दोनों में देगा। बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन है ये पूछा कि 3 बजे से 5:20 मिनट, 5:10 मिनट, 7:15 मिनट। अब वहां पर डिफरेंट आवर भी होगा, आवर के साथ साथ मिनट भी होगा। तो आपने दूसरी कंडीशन यहां पे क्या करना है कि आवर वाला वैल्यू को जितना आवर होगा सभी डाटा को आप पहले मिनट में बदल लें। और पता चला यहां से कि टोटल समय का डिफरेंट 120 मिनट आया है, और आपसे पूछेगा आवर वाला सोई। तो ऐसी हालात में आपने ये समझे कि आवर वाला सोई जितना मिनट कहेगा उसका आधा आंसर होगा, और सोई कहा है आवर वाला, टोटल समय है 120, जितना मिनट रहेगा उसका आधा कर देंगे, और 120 का आधा 60। आंसर यहां और यहां दोनों से आंसर आपका सेम है, आंसर में कहीं कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन सहूलियती तब मिल जाएगा जब क्वेश्चन का डिफरेंट आवर और मिनट दोनों पर होगा। तो सेम टाइप पर अगली क्वेश्चन में लेने का काम करता, समझिएगा। क्वेश्चन आपसे ये कहेगा कि 3 PM से लेकर के 5:10 PM, दोपहर 3 बजे से 5:10 के बीच में आवर वाले सुई कितनी डिग्री चली और मिनट वाला सुई कितनी डिग्री चली। उम्मीद है सभी विद्यार्थी ने बहुत आसानी तरीके से आंसर निकाल लेंगे। कितना डिग्री, 65 और कुछ विद्यार्थी ने आंसर निकाल रहे हैं। अच्छा देखिए बाबू, करना है क्या, सबसे पहले समय का डिफरेंट लेना है। 3 बजे से 5:10 मिनट, कै घंटा कै मिनट,
2 घंटा 10 मिनट, ये तो सभी को पता चल रहा है। यहीं पर हमने क्या करेंगे ना कि सारी डाटा को मिनट में कन्वर्ट कर लेने का काम करेंगे। 1 घंटा में 60 मिनट, 2 घंटा में 120 मिनट, 120 मिनट और 10 मिनट 130 मिनट। तो टोटल समय का डिफरेंट मुझे पता चला 130 मिनट। अब क्वेश्चन आसान, आंसर खत्म। क्वेश्चन ने कहा आवर वाला जितना मिनट होगा बस उसका आधा आंसर होगा। 130 के आधा और कितना डिग्री, 65 डिग्री। और मिनट वाला सो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो कहा है 130 मिनट, 130 में गुना करेंगे 6 से, 13 छक 78 और 780 डिग्री। तो समय का अंतराल आवर और मिनट दोनों में भी होगा, तो क्वेश्चन बिल्कुल आसानी तरीके से बन जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन है मैं एक और यहां लेता हूं, बनाने की प्रयास करेंगे। क्वेश्चन आपसे एक कहा 5:20 PM से लेकर के 8:10 PM के बीच कोई आंसर कोई भाई ने अभी नहीं बताएंगे, ठीक है। देखते हैं कितने विद्यार्थी का आंसर सही आता है। 5:20 PM से 8:10 PM तक आवर वाली सुई कितनी डिग्री चली और मिनट वाली सुइयां कितनी डिग्री चली, दोनों निकालना है। आवर की भी वैल्यू निकालना है, वैल्यू मिनट की भी निकालना है। और आंसर ले आन करके थोड़ा देर अपने पास ही रखें, इसके बाद आंसर को शेयर करें। अभी आंसर को शेयर ना करें, एकदम नहीं बर्दाश्त हो रहा। कितने विद्यार्थी का आंसर आ गया? अच्छा, अच्छा ठीक, तू बोलना मेरे भाई। हाँ, 85 डिग्री और 1020, 1020 बैठ जाइए। अच्छा, कितने सभी का यही आंसर आया? कितने विद्यार्थी का आंसर ये वाला आया? इतने का। अच्छा, कितने का इससे हट करके आया? सबके ही आया तन्ना सर। कितने का हट करके आया? तो कोई हाथ ही नहीं उठाता। सभी का यही है जी। चलिए ठीक, देखिएगा। तो पहले आपने समय का अंतर निकालना सीखे। बहुत से विद्यार्थी ने तो समय का अंतर ही निकालने में गलती कर दी है, समय का डिफरेंट ही स्पष्ट रूप से निकाल नहीं पाए। तो जब भी इस टाइप की क्वेश्चन हो तो आपने क्या करें ना कि बड़ा वैल्यू में से छोटा वैल्यू को घटा लीजिएगा। समय का अंतर स्पष्ट पता चल जाएगा कि कितना घंटा कितना मिनट का अंतर है। तो यहां से पता चला है कि 8:10 में से घटाना है 5:20। घटा लेंगे तो क्या 10 में से 20 घटेगा? नहीं घटेगा, तो बगल से पैसा लेंगे। एक आवर जाएगा तो ये 60 और 10 और ये कितना हो जाएगा? तो 70 में से 20 गया और 7 में से 5 गया, यानी कि समय का डिफरेंट पता चला 2 घंटा 50। तो अब मैंने यहां पर लिख लूं कि समय का अंतर जो है 2 घंटा 50 मिनट, और इसको सारी डाटा को मैं मिनट में कन्वर्ट करो तो 60 तो नहीं, 120 और 50 170 मिनट। अब क्वेश्चन आसान हो, 170 मिनट। तो यहां पर आपको निकालना है आवर वाला, तो जितना मिनट होगा आवर वाली वैल्यू उसी का आधा होगा। 2 8 16 और 2 5 10 और आंसर हो जाएगा 85। यहां पर आपसे क्वेश्चन कहेगा मिनट वाला, तो जितना मिनट होगा उसमें गुना कर लेंगे 6 से, 17 6 का 2 तल से और 10 20 डिग्री। तो मुझे लगता है कि इस रेंज के अनुसार कुछ भी दे तो स्पष्ट रूप से आंसर आपका पता चल जाएगा। अब मैंने एंगल को निकालना सिखा था, और क्वेश्चन है समय देकर के और आपसे कोण पूछते रहता है, या कोण देकर के आपसे समय पूछ लेगा।
2 टर्म के क्वेश्चन यहां से आपका देगा। तो ये तीनों बातों को ध्यान में रखना। अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब आपने ये समझेंगे, आपका निकालना है एंगल। क्वेश्चन आपसे एक कहेगा 7:30 बजे घड़ी के दोनों सुइयों के बीच 7:30 बजे घड़ी के दोनों सुइयों के बीच कितना डिग्री का कोण? देखिएगा, देखिएगा, मैंने इसको बेसिक से भी पहले सिद्ध करता हूं और इसके बाद इसको सूत्र के माध्यम से भी बताएंगे और सूत्र के अलावा फिर डायरेक्ट भी सिखाएंगे। क्वेश्चन ने कहा 7:30 बजे, मैंने कहा कि 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है, 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 7 है, 8 है, 10 है। मैंने यहां से सीधे करूं कि घड़ी में 7:30 बजी है तो 7:30, तो मिनट वाला वैल्यू तो कन्फर्म है कि 6 पर आएगा, तभी 30 मिनट होगा। और 7:30 हुआ है तो आवर वाला सुई 7 पर कि 8 पर कि 7 और 8 के ठीक बीच में, 7 और 8 के ठीक बीच में होगा। तो 7 और 8 के ठीक बीच में होगा, तो मैंने यहां पर स्पष्टता देखने से भी पता चल रहा है कि 7:30 बज गया है। अच्छा, मुझे निकालना है कि 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा। तो मुझे कोण ही तो निकालना है, यानी कि यही वाला वैल्यू तो मुझे पता करना है कि कितना डिग्री होगा। अच्छा, मैंने कहा अभी कि जब 6 से 7 पर चलेंगे तो 1 घंटा, और 1 घंटा में क्या डिग्री? 30 डिग्री। तो यहां से यहां तक की वैल्यू पता चला 30 डिग्री, और मैंने 7 से 8 पर आता तो फिर से चलता 30 डिग्री, लेकिन मैंने 7 से 8 नहीं आया, 7 और 8 के ठीक बीच में आया, यानी आधा घंटा चला तो आधी डिग्री 15 डिग्री, और 30 और 15 45 डिग्री। तो मुझे स्पष्टता ये पता चला कि यहां से यहां का जो वैल्यू है ये पता चला है 45 डिग्री। 7:30 बजे घड़ी के दोनों सुइयों के बीच 45 डिग्री का कोण है। लेकिन अभी के एग्जाम में, लेटेस्ट एग्जाम में क्वेश्चन ए नहीं दे करके क्वेश्चन इसके पैटर्न को चेंज करके पूछ रहा है। ऑप्शन में 45 दिया ही नहीं रहेगा, और एक ऑप्शन में दे देगा नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। और बच्चे बस सीधा ढूंढते रहते हैं कि 45 करने, नहीं है, इनमें से कोई नहीं, और इनमें से कोई नहीं मार करके चले आते हैं। यहाँ तो सोचते हैं कि मेरा आंसर सही, और जब आंसर शीट आता है तो लगता है कि आई तो क्वेश्चन कल है। यहां पर एक बात और समझना है कि घड़ी में एक साथ 2 कोण बनते हैं, एक बड़ी कोण और एक छोटी कोण। ये यहां से यहां तक की वैल्यू मुझे पता चला 45 डिग्री। यही को यदि जो अगर इसी के परितः मैंने इंडिकेट किया तो पूरा एक सर्किल का निर्माण हो, और ये पूरी सर्किल की माप आता है 360 डिग्री। और मुझे पता चला कि सर यहां से यहां का वैल्यू 45 है, तो जो बच गया यहां से यहां का वैल्यू निकालने के लिए अब क्या होगा, मैं 360 में से 45 को घटा लूंगा, और 360 में से जब 45 घटेगा तो जो बचेगा दूसरा एंगल वही होगा, और 10 में से 5 गया 5, 5 में से 4 गया 1, और आएगा 315। तो यहां से स्पष्ट ये पता चला कि घड़ी में एक साथ 2 कोण बनते हैं, एक बड़ी कोण और एक छोटी कोण। जब भी आपने एंगल पे आधारित क्वेश्चन बनाए, हालांकि 90% एग्जामों में जो डायरेक्ट आता है क्वेश्चन वही पूछने का काम करता है, लेकिन कुछ एग्जामों में क्वेश्चन की ऑप्शन को अरेंज दूसरे तरीके से कर देगा। जो डायरेक्ट आएगा वो ऑप्शन में ना देगा और दूसरा एंगल आपसे पूछ लेगा। कहीं कहीं एग्जामों में ये देखने को सीधा मिला
कि समय देगा, और क्वेश्चन कहता है कि जैसे यही मैं दे देता कि 7:30 बजे घड़ी के दोनों सुइयों के मध्य बृहद कोण ज्ञात करें, बड़ी कोण ज्ञात करें, तो कहीं कहीं स्पष्टता कह देगा बड़ी कोण और कहीं कुछ बोलेगा ही नहीं। तो वहां पर ऑप्शन के सहारा लेकर के बनाने की जरूरत है कि ऑप्शन जो एडजस्ट किया है वो किस रूप में एडजस्ट किया है। तो मुझे पता चला कि घड़ी में एक साथ दो कोण बनते हैं, एक बड़ी कोण और एक छोटी कोण। जब एक कोण मुझे पता हो और दूसरी कोण निकालना हो तो ऐसी हालात में 360 में से दी गई कोण को मैंने घटा लेने का काम करा और दूसरा कोण स्पष्ट रूप से पता चल गया। और दूसरी कंडीशन, इसकी एंगल निकालने के लिए एक सूत्र भी मैंने लॉन्च करता हूं। ये होता है 60H। ये मैंने लिखा डिफरेंट 11M और बटे में आता है। एच का मतलब आवर और एम का मतलब मिनट, और ये बीच में मैंने डिफरेंट लिया है। डिफरेंट का मतलब सीधा आपने माइनस ना समझ लिया, माइनस करना है, बट सिंबल जो मैंने लिया है माइनस का नहीं लिया है। जैसे मैंने ये कह दूं कि 3 और 2 में अंतर कितना का, तो 1 का, और 2 और 3 में भी अंतर कितना का, 1 का। यदि जो अगर आपने इसको माइनस समझते हो तो 3 में से 2 जाता तो 1 होता, लेकिन 2 में से 3 घटाएगा तो फिर -1 होगा। उम्र पे आधारित क्वेश्चन है, आपने पढ़े तो कहते हैं कि दो भाइयों के उम्र में अंतर 5 साल का है, तो अंतर है, अंतर आपने बड़का से छोटका को कर लीजिए या छोटका से बड़का को कर लीजिए, ये डिफरेंट पता चलता है। और ऐसे भी पता है कि उम्र का अंतर हमेशा जन्म से लेकर के मृत्यु तक कभी भी बदलता नहीं। तो दूसरी टाइप से क्वेश्चन है, आप सूत्र पर इंडिकेट करेंगे और ए आपका यहां से आपका एंगल निकलेगा कोण, और कोण निकालने के लिए 60H/11/2। यदि जो अगर जो आपने एंगल निकाल करके लाए और ऑप्शन में मैच ना करे तो हमेशा आपने दूसरा कोण निकालने की कोशिश करें, और दूसरा कोण निकालने के लिए 360 में से वैल्यूओं को माइनस करें। तो यही क्वेश्चन को मैंने इस सूत्र पर रखा था कि 7:30 बजे, इसका मतलब ए आवर है और ए आपका मिनट है, और आवर को गुना करना है 60 में और मिनट को गुना करना है 30 से। जितनी मिनट रहेगा उसको गुना 11 से, जितना आवर रहेगा उसमें गुना करेंगे 60। यहां पे 7 है तो 7×6 42, यानी कि यहां से पता चला 420, और डिफरेंट ले 11 या 33, यहां से पता चला 323, और दोनों को डिफरेंट को भागा देंगे 2 से। 420 और 330 में अंतर जो दिखाई दे रहा है वो कितना का, 90 का, और 90/2 का मतलब आपका आया 45 डिग्री। आंसर आपका यहां से भी 45 डिग्री ही आएगा। हाँ, दूसरी को निकालना है तो 360 में से आपने 45 को माइनस कर लीजिएगा और आंसर आ जाएगा 315 डिग्री, और ये दोनों वैल्यू को ऐड कीजिएगा आ जाएगा 360 डिग्री। तो या तो आपने इसको, तो खाली मैंने एक क्वेश्चन के लिए सिद्धता करने के लिए लिया, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, और इसको आपने हर हाल प्रयोग करें। 60H डिफरेंट 11M/2। अच्छा, इसके अलावा एक और प्रोसेस है, शायद पहली बार थोड़ा सा टफ लगेगा, और मैंने ए डायरेक्ट करके एक बार बताऊं। 7:30 बजे घड़ी के दोनों सुइयों के बीच में कितना डिग्री का कोण बनेगा। आवर वाला समय को कर लेंगे एक तरफ, मिनट वाला को कर लेंगे एक तरफ, दोनों को माइनस कर लेने का काम करेंगे। और मुझे पता है कि ये आवर है 7, और घंटे वाले सुई 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो 7 घंटा में 7 या 21 210 डिग्री। ये मिनट की वैल्यू 30 था, मैंने इसको आवर में कन्वर्ट कर रहा, तो 30 मिनट में मुझे पता है कि आवर वाला सुई 1 मिनट में आधी डिग्री, तो जितना मिनट होगा उसका आधा कोण बनाएगा। तो 30 मिनट में कै डिग्री, 15 डिग्री, तो ये पूरा का पूरा वैल्यू आवर वाला, और इसमें से मिनट वाला वैल्यू को मैंने घटा लेने का काम करूं। 30 मिनट है, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 30 मिनट में 76 या 18 180 डिग्री। 210 और 15 225, और 225 में से घटेगा 180, और यहां से भी आपका आंसर आएगा 45 डिग्री। तो आंसर आपका इससे भी आएगा और आंसर आपका इससे भी आएगा। अब आप पर डिपेंड करता है कि कौन सी कॉन्सेप्ट आपका ज्यादा सटीकार है, ये आपको मैच करना। और हमने जो भी एग्जांपल 2 4 5 लेंगे, मैंने दोनों तरीके से सभी क्वेश्चनों को बता दूंगा।
हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसा आएगा जो शायद डायरेक्ट फिर एडजस्ट ना हो, समय आपका ज्यादा लग जाए, तो वैसी कंडीशन में आपका सूत्र को लेने की जरूरत है। तो मैं यहां पर एग्जांपल लूं दूसरा, आंसर बताने के प्रयास करें, और आप पर डिपेंड करता है कि आप ऐसे बताते हैं या डायरेक्ट ऐसे बताते हैं, उससे कोई कहीं फर्क की आवश्यकता है नहीं। तो इसको मैंने हटा दिया। चलिए देखिएगा जी, मैंने कहा कि 5:10 पर घड़ी के दोनों सुइयों के बीच बड़ी कोण ज्ञात करें। 5:10 पर घड़ी के दोनों सुइयों के बीच बड़ी कोण ज्ञात करें। आ गया होगा, सभी को आंसर आ गया होगा, क्योंकि इस सब क्वेश्चनों में कोई रहस्य जान नहीं है, और आपने थ्योरियां सामने देखे हैं, सभी को समझ में आनी चाहिए। कोई ये बातें ना समझेगा कि लगता है कि हम तो क्लॉक पढ़े नहीं, मुझे पता नहीं चला, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, सभी से आंसर आनी चाहिए। अच्छा, मैंने यहाँ पर पहले ये लिख दूं कि 60H 11M और बटे करेंगे तो आंसर मिलाएंगे बाबू। ए है आपका आवर और ए है आपका मिनट। जो विद्यार्थी ने सूत्र से बनाया होगा 60×5 300 में से माइनस करने का काम का 11 110 भागा कितना 300 में से 100 गया 200, 200 में से 10 गया 100, और 190 के आधा, दोनों 18 और 2 बचे। क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा था तो आंसर 95 डिग्री ही आता, लेकिन क्वेश्चन मैंने कहा बृहद कोण मतलब बड़ी कोण, और घड़ी में कोण एक साथ दो बनते हैं, एक बड़ी और एक, तो जब एक कोण मुझे पता चला 95 और दूसरा कोण निकालना है तो कितना में से 360 में से 95 घटा ले, 10 में से 5 गया, ए बचा 5, 15, 15 में से 9 गया, और एक कितना बचा तो 265। तो आंसर दोनों है, लेकिन क्वेश्चन ने जब कह देगा बड़ी कोण तो आपको पहचानना यह है कि बड़ा 95 कि बड़ा 265, और इसके अनुसार आपको जवाब देना हर हाल में होगा 265। अच्छा, जो विद्यार्थी ने डायरेक्ट लाया होगा, ऐसे सोचिए बाबू, 5 है तो घंटे वाले सुई घंटा में 30 डिग्री, तो 30 बचे, और 150 एक आधा 5 100, 155 में से घटा 10 छक्का, और बचा कितना 95। आंसर यहां से भी आया, 95 आंसर यहां से भी आया, लेकिन बृहद को निकालनी है तो 360 में से 95 को घटा लेंगे, और 360 में से 95 घटेगा तो वहां भी 265 आएगा, और यहां भी 265 आएगा। तो लमसम सभी बच्चे का आंसर आ गया था। अच्छा ठीक, ये जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं ना बाबू, कोई बोलेगा नहीं, और तब मैं देखता हूं वोटिंग करा करके कि कितने विद्यार्थी ने आंसर लाते हैं। हाँ, इसके आंसर 8:46.4 पर घड़ी के दोनों सुइयों के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा। सब अपने अपनी मर्जी से बनाएंगे।
15 डिग्री। 15 डिग्री कितने भाई का आंसर आया जी? कितने लोग? और किसी का 15 है नहीं। चलिए देखिएगा। तो मैंने जो सूत्र बोला ये था 60H 11M और बटे कितना, यही था। इसी पर मैं एडजस्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखें। अच्छा 8 को मैंने 8 तो लिख लिया, क्या इसको पूर्णांक बदल लो? 46 में 11 से गुना करेंगे कितना आया?